नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी राजा जवाहर सिंह की नवंबर-दिसंबर सन 1767 में की गई पुष्कर यात्रा की। जैसा कि हम जानते हैं, भरतपुर की जाट रियासत अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध रही है। इस रियासत में जाटों का पलेटो कहे जाने वाले महाराजा सूरजमल से लेकर जवाहर सिंह ने अपने अदम्य साहस का परिचय अनेकों बार दिया। अपनी जाट रियासत की विस्तारवादी नीति के तहत ही उन्होंने बिलोचियों को शरण देने वाले फर्रुखनगर के स्वामी मुसावी खां के विरुद्ध भी हमला किया और 1763 के अंत में किए गए इस हमले में जवाहर सिंह ने मुसावी खां को बुरी तरह हराया और उसे गिरफ्तार कर डीग के किले में कैद कर दिया था। जैसा कि हम सभी को पता है, नजीब और सूरजमल के बीच का गतिरोध सभी को मालूम है। महाराजा सूरजमल नजीब को सबक सिखाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सीधा नजीब पर आक्रमण करना जरूरी समझा और वो एक बड़ी योजना के तहत दिल्ली आ पहुँचे। और आरंभिक झड़पों के बाद जब वो अपना पड़ाव सहादरा के निकट हिंडन नदी के पास जमाए हुए थे, तो बताया जाता है शाम के वक्त टहलते हुए सैयद सैनिकों ने घात लगाकर उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। 25 दिसंबर सन 1763 को जाटों के पलेटो महाराजा सूरजमल की हत्या के बाद राज्य की कमान राजा जवाहर सिंह को मिली। जिस समय महाराजा सूरजमल की हत्या की गई, उस समय राजा जवाहर सिंह हरियाणा के कस्बे और रियासत फर्रुखनगर में एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली, वो तुरंत 29 दिसंबर सन 1763 को रात्रि के समय भरतपुर के डीग में पहुंचे और उन्होंने दूसरे दिन 30 दिसंबर सन 1763 को भरतपुर रियासत की गद्दी को संभाल लिया और उन्होंने इस गद्दी को कौमी पंचायतियों और अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच में ग्रहण किया और उन्होंने ब्रजेंद्र बहादुर महाराजा जवाहर सिंह का खिताब हासिल किया। उन्होंने भी राजा बनते ही महाराजा सूरजमल के हत्यारे नजीब को सबक सिखाने का मन बनाया। लिहाजा उन्होंने 1764 के अक्टूबर में दिल्ली पहुंचकर नजीब के विरुद्ध जंग छेड़ दी और बहुत सी झड़पों में उनकी आंख मिचौनी नजीब से होती रही और इस आंख मिचौली में एक बड़ा सिलसिला सन 1705 ईस्वी तक चलता रहा। फिर उसके बाद अनेक बार उन्होंने अहमद शाह दुरानी और कई मुगल वजीरों के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी राज्य विस्तार की नीति निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। इसी वक्त राजा जवाहर सिंह ने पुष्कर यात्रा का मन बनाया। पुष्कर यात्रा के दौरान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती माधव सिंह थे, लेकिन जवाहर सिंह अपने वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। लिहाजा उन्होंने बगैर किसी प्रकार का सोच विचार किए एक भारी भरकम सेना के साथ पुष्कर के लिए कूच किया। उनके साथ उनके खासम खास सेनापति प्रताप सिंह भी थे, क्योंकि जवाहर सिंह जिस समय पुष्कर यात्रा के लिए निकले, उस समय उनकी कीर्ति चरम पर थी। उनका राज्य दक्षिण में कछावाधार तक, बुंदेलखंड में कालपी तथा फफुंद तक फैला हुआ था और जिसकी वार्षिक आय उस समय के हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए थी। अब मराठा उसके मित्र थे, अंग्रेज उससे मित्रता करना चाहते थे और इन दो के अलावा बाकी किसी में इतना दम नहीं था कि वो राजा जवाहर सिंह की तरफ नजर उठा सके। राजा जवाहर सिंह ने 16 अक्टूबर सन 1767 ईस्वी को डीग से अपनी यात्रा शुरू की और वो जयपुर रियासत होते हुए 5 नवंबर सन 1767 ईस्वी को पुष्कर पहुंचे, जहां जोधपुर नरेश विजय सिंह राठौड़ ने पगड़ी बदलकर उनका स्वागत किया। जवाहर सिंह ने स्नान पुण्यदान कर पुष्कर झील के तट पर एक पक्का घाट व मंदिर निर्माण का आदेश दिया। जवाहर सिंह के लिए माधव सिंह अभी भी चुनौती बने हुए थे और उनका इस तरह से जवाहर सिंह का पुष्कर आना
कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने अपने साथियों और जोहार सिंह के विरोधियों को जंग के लिए तैयार किया। लेकिन जोहार सिंह की इस भारी भरकम सेना के सामने खुले मैदान में माधो सिंह के लिए सामना करना कतई आसान नहीं था। लिहाजा उन्होंने मावंडा मंडोली घाटी के संकरे रास्ते पर जोहार सिंह से जंग लड़ने का मन बनाया। बता जाता दोनों में भयंकर लड़ाई हुई और ऐन वक्त पर प्रताप सिंह दगा दे गया। जोहार सिंह ने और उनके सैनिकों ने बड़ी वीरता से माधो सिंह की एक बड़ी सेना का सामना किया। दोनों ओर से काफी सैनिक इस युद्ध में मारे गए, लेकिन किसी भी तरह लड़ते हुए राजा जोहार सिंह डीग पहुंचे और माधो सिंह के कुचक्रों और उनकी राज्य विस्तार की नीति के विरुद्ध जोहार सिंह के खिलाफ उन्होंने अभियान बदस्तूर जारी रखा। लेकिन जोहार सिंह कब पीछे हटने वाले थे। अनेक प्रलोभन माधो सिंह ने अंग्रेजों और मराठों को दिए ताकि वो जोहार सिंह के विरुद्ध एक अभियान छेड़ सकें। लेकिन जब किसी भी तरह और किसी भी पक्ष की तरफ से उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो थक कर बैठ गए।